गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक तेजी से विकसित हो रहा शहर हाल ही में एक बार फिर सुर्खियों में आया है। इस बार चर्चा का कारण है शहर की महापौर सुनीता दयाल का सड़क किनारे बनी अवैध मजार के खिलाफ लिया गया कड़ा एक्शन। ये घटना न केवल स्थानीय प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है, बल्कि सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण के मुद्दे को भी उजागर करती है। इस लेख में हम इस घटना के हर पहलू को विस्तार से देखेंगे, जिसमें महापौर की कार्रवाई, स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया और इस कदम के दीर्घकालिक प्रभाव शामिल हैं। घटना का पृष्ठभूमि: गाजियाबाद के जीटी रोड पर नए बस अड्डे के पास बोंझा क्षेत्र में हाईवे के किनारे एक अवैध मजार की मौजूदगी लंबे समय से चर्चा का विषय थी। इस मजार के आसपास पक्के निर्माण, टीन शेड और फर्श बनाए गए थे, जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का स्पष्ट उदाहरण थे। इस तरह के अवैध निर्माण न केवल शहर की सुंदरता को प्रभावित करते हैं, बल्कि यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं को भी बाधित करते हैं। शुक्रवार 4 जुलाई 2025 को महापौर सुनीता दयाल शहर के निरीक्षण के दौरान इस मजार को देखकर भड़क गईं। उनके साथ नगर निगम की टीम और पुलिस बल भी मौजूद था। इस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें महापौर एक व्यक्ति को, जो मजार पर बैठा था, कड़ी फटकार लगाते हुए दिखाई दी। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तू यहाँ कैसे आया? ये सरकारी जमीन है और इस तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोगों के बीच इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। महापौर का कड़ा रुख: महापौर सुनीता दयाल ने इस अवैध मजार और इसके आसपास के निर्माण को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। शनिवार 5 जुलाई 2025 को नगर निगम की टीम ने महापौर के नेतृत्व में इस क्षेत्र में पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान पक्के निर्माण, टीन शेड और अन्य अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। महापौर ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल इस विशेष मजार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा, ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का धार्मिक या गैर धार्मिक अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं है। हमारा उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाना है। इस स्थान को अब ग्रीन जोन में बदला जाएगा और यहां बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। इस बयान से साफ है कि महापौर का ध्यान न केवल अतिक्रमण हटाने पर है, बल्कि शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने पर भी है। वायरल वीडियो और विवाद: इस घटना का एक वीडियो, जिसमें महापौर एक व्यक्ति को फटकारते हुए और मजार पर चादर चढ़ाने आए लोगों को डांटते हुए दिख रही है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में महापौर ने एक व्यक्ति से कहा, तुम अपने गुरुद्वारे क्यों नहीं जाते? यहाँ चादर चढ़ाने क्यों आते हो? इस बयान ने कुछ लोगों के बीच विवाद को जन्म दिया। कुछ ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया, जबकि अन्य ने महापौर के इस कदम की सराहना की। इसे सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में एक साहसिक कदम माना। महापौर ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक सामान्य नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या मजार, सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान ने कुछ हद तक विवाद को शांत करने में मदद की, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा जारी रही। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया: इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही हैं। कुछ लोग महापौर के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। उनका मानना है कि सड़क किनारे अवैध निर्माण यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं और शहर की साफ सफाई को प्रभावित करते हैं। एक स्थानीय निवासी, रमेश शर्मा, ने कहा, यह बहुत अच्छा कदम है। सड़क किनारे इस तरह के निर्माण से जाम की समस्या बढ़ती है। महापौर ने सही समय पर सही कार्रवाई की है। वहीं कुछ लोगों ने इस कार्रवाई को धार्मिक आधार पर देखा और इसे एक विशेष समुदाय के खिलाफ कार्रवाई के रूप में प्रचारित करने की कोशिश की। हालांकि नगर निगम और पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी थी और इसका उद्देश्य केवल अवैध अतिक्रमण को हटाना था। कानूनी और प्रशासनिक पहलू: महापौर ने इस मामले में मौलवी और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज करने के निर्देश दिए। ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियां दोबारा न हो। इसके अलावा नगर निगम ने शहर के अन्य हिस्सों में भी अवैध निर्माणों की जांच शुरू कर दी है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीनों का सर्वे किया जाए और अवैध निर्माणों की सूची तैयार की जाए। उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। गाजियाबाद के अलावा संभल और काशीपुर जैसे शहरों में भी सड़क किनारे बने अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। ये कार्रवाइयां सरकार की उस नीति का हिस्सा हैं, जिसके तहत सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है।
पर्यावरण और भविष्य की योजना। महापौर सुनीता दयाल ने इस कार्रवाई के बाद प्रभावित क्षेत्र को ग्रीन जोन में बदलने की घोषणा की। इस योजना के तहत मजार के आसपास की जमीन पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। ये कदम न केवल शहर की हरियाली को बढ़ाएगा, बल्कि ग्रीन बेल्ट को संरक्षित करने में भी मदद करेगा। महापौर ने कहा, हमारा लक्ष्य गाजियाबाद को एक हरित और स्वच्छ शहर बनाना है। अवैध निर्माण हटाने के बाद इस स्थान को सुंदर और उपयोगी बनाया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम ने शहर के अन्य हिस्सों में भी ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक स्थानों की सफाई और रखरखाव के लिए विशेष अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। ये कदम न केवल अतिक्रमण को रोकने में मदद करेगा, बल्कि शहरवासियों को बेहतर सुविधाएं भी प्रदान करेगा। निष्कर्ष: गाजियाबाद में सड़क किनारे अवैध मजार के खिलाफ महापौर सुनीता दयाल की कार्रवाई ने शहर में एक नई बहस को जन्म दिया है। ये कार्रवाई न केवल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक मजबूत संदेश है, बल्कि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हालांकि इस कार्रवाई ने कुछ विवादों को भी जन्म दिया, लेकिन महापौर का स्पष्ट रुख और कानूनी दृष्टिकोण इस बात को सुनिश्चित करता है कि यह कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित में की गई है। आने वाले दिनों में गाजियाबाद नगर निगम की यह सक्रियता अन्य शहरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ग्रीन जोन को बढ़ावा देने की नीति न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाएगी। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब प्रशासन और जनता मिलकर काम करते हैं, तो सकारात्मक बदलाव संभव है।